इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। टाटा ग्रुप के टॉप लेवल पर लीडरशिप को लेकर डिस्कशंस दोबारा शुरू हो गई हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की रीअपॉइंटमेंट पर फिलहाल फैसला टाल दिया गया है। बोर्ड मीटिंग के दौरान उन्होंने खुद ही अपनी रीअपॉइंटमेंट पर डिस्कशन पोस्टपोन करने की बात कही। मीटिंग में ग्रुप के नए वेंचर्स में हो रहे लॉसेस पर डिसएग्रीमेंट देखने को मिला। IDFC फ्रॉड केस में हरियाणा सरकार का पैसा सिर्फ 24 घंटे में वापस आ गया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने स्टेट असेंबली में बताया कि IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड केस में सरकार का पूरा पैसा रिकवर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 556 करोड़ रुपए, जिसमें करीब 22 करोड़ रुपए इंटरेस्ट भी शामिल है, 24 घंटे के अंदर वापस गवर्नमेंट अकाउंट्स में डिपॉजिट हो गया। सुज़लोन ने अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए लीडरशिप में बड़ा चेंज किया है। सुज़लोन एनर्जी ने अपना नया ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया है और अजय कपूर को ग्रुप CEO अपॉइंट किया है। कंपनी का ये स्टेप उसके सुज़लोन 2.0 विजन का हिस्सा है, जिसमें वो सिर्फ विंड एनर्जी तक सीमित नहीं रहना चाहते। अब सुज़लोन सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज जैसे सेगमेंट्स में भी एक्सपैंड करेगी। अजय कपूर, जो पहले अंबुजा सीमेंट्स में MD रह चुके हैं। वेनेजुएलन ऑयल ट्रेड में फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। US ऑयल कंपनी शेवरॉन ने दिसंबर 2023 के बाद पहली बार वेनेजुएलन क्रूड ऑयल इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने शेवरॉन ने बॉस्कन क्रूड का कार्गो रिलायंस के लिए नेगोशिएट किया। ये हैवी क्रूड ऑयल होता है जो मेनली सड़क बनाने में यूज होता है। डेटा के हिसाब से लगभग 6 साल बाद इस टाइप का बॉस्कन क्रूड बेचा गया है। उत्तर प्रदेश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $7.7 बिलियन का मेगा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ट्राइफेक्टा कॉनेक्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन किया है। कंपनी इंडिया में एक बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। इस प्रोजेक्ट के अंडर 1 गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर कैंपस डेवलप किया जाएगा। जोमेटो और स्विगी के शेयर शायद 30% तक गिर सकते हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्वायर ग्रुप ने फूड डिलीवरी सेक्टर पर वार्निंग दी है। फर्म ने एटर्नल और स्विगी दोनों पर अपनी अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखी है और कहा कि इन स्टॉक्स में 30% तक की डाउनसाइड का रिस्क हो सकता है। मैक्वायर का कहना है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स का टेक रेट अब काफी हाई लेवल पर है और शायद फ्यूचर में सस्टेन ना हो। अगर ये टेक रेट कम होता है तो वैल्यूएशन पर प्रेशर आ सकता है। गोल्ड के दाम में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 10 रुपीज बढ़कर 1,61,790 रुपीज पर 10 ग्राम हो गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड भी 10 रुपए महंगा हुआ और 1,48,310 रुपीज पर 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी के दाम में गिरावट आई है। सिल्वर 100 रुपए सस्ता होकर 2,84,900 रुपीज पर किलोग्राम हो गया। वोल्टास ने सिग्नल दिया है कि इस साल एयर कंडीशनर्स के दाम 5% से 15% तक बढ़ सकते हैं। कंपनी के मुताबिक कॉपर के बढ़ते दाम और रुपये के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने की वजह से कॉस्ट प्रेशर बढ़ गया है। साथ ही नए एनर्जी एफिशिएंट AC मॉडल्स बनाने में भी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ रही है। इन चैलेंजेस के बावजूद वोल्टास को उम्मीद